माँ मैं भी चलूँ क्या खेत आपके साथ? अरे नहीं बबलू, तू घर पे ही रह। मैं खेत पर से आती हूँ और जल्द ही आ जाऊंगी। घर में मैंने खाना बना रखा है, तू खाना खा लेना, ठीक है ना? ठीक है माँ, मैं वैसा ही करूँगा। टुनटुनी चिड़िया बबलू को घर में छोड़कर अपने खेतों की तरफ निकल जाती है और खेत में हल चलाने लगती है। तभी वहाँ पर टीकू अपने चील नौकर के साथ पहुँचता है। अरे ओ टुनटुनी, टुनटुन जरा इधर आ। अरे टीकू भैया, हाँ बताओ भैया। बताओ भैया, अरे तूने मुझसे पैसे लिए हैं, कुछ याद वाद है कि नहीं? हाँ भैया, मुझे बिल्कुल याद है। फसल तैयार होगी, बस फसल बेचकर मैं आपके पैसे चुका दूंगी। सोचा याद दिला दूं, बाकी तेरी मर्जी। फसल तो तेरी अभी 6 महीने में आएगी। भैया मैं सारा ब्याज सहित चुका दूंगी, आप परेशान मत हो। ठीक है, बता दिया। आगे निकल जाता है टीकू। मालिक, ये तो फसल बेचकर आपको पैसे देने की तैयारी कर रही है। अरे टीकू नाम है मेरा, टीकू। तू टेंशन न ले, देखना उसकी जमीन कैसे हमारी होगी और कोई चारा उसके पास बचेगा नहीं। अरे वाह मालिक, आप तो बहुत ही ज्यादा कमीने हो। अरे तुम मुझे कमीना कह रहा है? मालिक, कह दिया, जुबान फिसल गई। चल चल आगे चल। यहाँ टुनटुनी लगातार मेहनत कर रही थी और कुछ दिन बीतते हैं। उसके बाद टुनटुनी की फसल तैयार हो जाती है। अरे वाह, मेरी फसल तो इस बार बहुत अच्छी हुई है। मैं इसे बेचकर सारे पैसे चुका दूंगी टीकू के। ऐसा सोचकर वो घर आती है। माँ, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। अरे हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरी फसल तैयार हो चुकी है। कल मैं फसल की कटाई करूँगी और परसों मंडी में ले जाकर बेच दूंगी। जो भी पैसे आएंगे तुरंत से दे दूंगी टीकू को। फिर हमारी जमीन भी छुड़वा लूंगी और हमारी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। अरे वाह माँ, बहुत अच्छी बात है। अगले दिन सुबह जब खेत पे पहुंचती है टुनटुनी, तो वो देखकर हैरान रह जाती है। पूरा खेत जला पड़ा है और फसल की जगह राख पड़ी है, कुछ भी नहीं है। टुनटुनी ये देख रोने लगती है। हाय, ये क्या हो गया? किसने मेरे खेत को जला दिया? हे भगवान, मेरे खेत की सारी फसल जल गई। वहाँ कालू कौवा, गुन्नू कबूतर भी पहुँच जाते हैं। मीनू मौसी भी पहुँच जाती है। मीनू नाम है मेरा। अरे टुनटुनी, ये क्या हो गया तेरे साथ? तेरा तो फसल ही जल गया। किसने जला दिया? अरे किसी ने जला दिया होगा, यहाँ आग कहाँ से आएगा? किसी ने जरूर जानबूझकर जलाया है। कालू कौवा भी बोल पड़ा। हाँ टुनटुनी बहन, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। किसी ने तुम्हारे खेत को जानबूझकर जला दिया है। भैया, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आप तो जानते ही हो मैं किस तरीके से रहती हूँ। फिर मेरी खेत कोई क्यों जलाएगा? अब ये तो तू ही जाने। अब हम क्या कर सकते हैं टुनटुनी, तुम्हारे लिए हमारे पास सहानुभूति ही है, और क्या होगा। तभी वहाँ टीकू पहुँच जाता है। अरे टुनटुनी, ये रो, तेरे खेत का ये हाल किसने कर दिया? नहीं पता टीकू भैया, लेकिन मेरी पूरी फसल जल गई है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। क्यों चील? हाँ मालिक, लगता है किसी ने पहले केरोसिन छिड़का है और फिर उस पे आग लगाई है, तभी तो ये खेत जल पाया है। अरे तुम्हें इतना डिटेल कैसे पता है कि केरोसिन डाली है और फिर आग लगाया है? तब चील बोला। अरे ओ कालू कलमुहे,
जरूरत से ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मुझे ना पंछियों के सिर खाने में मजा आता है। अरे 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 भाई, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो यूं ही कह दिया। अरे क्यों, मैं अंदाजा नहीं लगा सकता क्या? हाँ हाँ भाई, हाँ माफ करो मुझे। कालू कौवा भी डर जाता है। अब टीकू टुनटुनी से कहता है, देख टुनटुनी, खेत तो तेरी जल गया, फसल भी बर्बाद हो गई, और मेरे ब्याज के पैसे तू अब कैसे चुकाएगी? ये तो मेरे लिए बहुत मुसीबत होगी टीकू भैया, आप मुझे एक मोहलत और दे दो। अरे एक मोहलत? एक मोहलत का मतलब है अगला 1 साल। ये 6 महीने तो बर्बाद ही हो गए हैं। तू अगली फसल बोएगी, फिर फसल बड़े होंगे, फिर काटेगी, फिर बेचेगी, फिर तो देगी, और ऊपर से बीज के लिए भी अब पैसे नहीं होंगे तेरे पास। नहीं भैया, ऐसा मत करो, मैं 1 साल में दे दूंगी। चल हट यहाँ से, ये खेत अब मेरा हुआ। यहाँ से निकल और यहाँ खड़े रहने की कोशिश भी न करना। नहीं भैया, ऐसे मत करो। चल हट यहाँ से, निकल। और टुनटुनी के खेत पर कब्जा कर लेता है टीकू। टुनटुनी एक पेड़ के नीचे जाकर रोने लगती है। तभी वहाँ कालू कौवा आता है। अरे टुनटुनी बहन, रो मत। टीकू कैसा है ये सभी को पता है, और मेरा मन तो ये कहता है तुम्हारे खेतों में आग भी टीकू नहीं लगाई होगी तुम्हारे खेत हड़पने के लिए। लेकिन डरो मत बहन, मेरे पास भी खेत है। तुम चाहो तो उस खेत में अपनी खेती उपजा लो, और फिर जो फसल तैयार होगी उसे तुम बेच देना। बेचकर तुम टीकू से अपने खेत छुड़वा लेना। लेकिन भैया, मोहिनी गुस्सा नहीं होगी? अरे तू मोहिनी को छोड़ दे, वो कभी खेतों पर आती नहीं है। ये तेरे और मेरे बीच की डील है, हम समझ लेंगे। ठीक है भैया, मैं आपके खेतों में कल से काम करती हूँ। अगले दिन से टुनटुनी कालू कौवा के खेत पर काम करने लगती है, लेकिन उसके खेत बहुत पथरीले थे। काम करते करते थक जाती है और वो बैठ जाती है एक पत्थर के पास। ये तो बहुत पथरीली जमीन है, कब से मैं हल चलाने की कोशिश कर रही हूँ, कैसे इसमें फसल होगी? तभी उसे एक पत्थर दिखता है। गुस्से में वो पत्थर उठाकर जंगल की तरफ चला देती है। वो पत्थर पेड़ पर रखे एक मटके से टकराता है और मटका फूट जाता है। उस मटके से एक भूत या उल्लू निकलता है। अरे बहुत दिनों बाद किसी ने मुझे आजाद किया। चलो मैं आजाद हो गया हूँ, जल्दी से भाग जाता हूँ, वरना वो तांत्रिक फिर मुझे मटके में बंद कर देगा। लेकिन जिसने मुझे आजाद किया उसके लिए तोहफा तो देना होगा। कहाँ है वो? और ये सोचते हुए वो आगे बढ़ता है तो उसे टुनटुनी चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये तो नन्ही चिड़िया है, इसने मुझे आजाद किया। अरे ओ चिड़िया, क्या तुम मुझे देख पा रही हो? अरे कौन है, क्यों परेशान कर रहे हो, और ये चेहरे पे क्या लगा रखा है? अरे मैं भूत हूँ, भूत। अरे भूत हो तो जाओ अपने घर, मुझे परेशान मत करो। मैं बहुत परेशान हूँ पहले से ही। मेरी जमीन छीन गई है, ये खेत बंजर है, इस पर काम नहीं हो रहा है, कैसे करूँगी? अरे अरे, मैं तुम्हें 2 वरदान देने आया हूँ। तुम 2 वरदान से अपने लिए कुछ भी मांग सकती हो। अच्छा, तो ऐसा करो, मेरी इस बंजर खेत में कुछ खास उपजा दो जिससे मैं माला माल हो जाऊं। बड़े आए जादुई वाले। चलो भैया, मैं पहले से परेशान हूँ, क्यों नाटक नौटंकी करके मुझे परेशान कर रहे हो? अरे तुम्हें यकीन नहीं है, ये लो। और उसने अपनी जादुई शक्ति से खेत की तरफ रोशनी फेंकी, जिसके बाद उस खेत में मैगी के पौधे निकल आए। अरे ये क्या है, ये तो सचमुच जादू है। मेरा एक वरदान पूरा हो गया। तुम्हारे खेत में मैगी की फसल है। इस मैगी को अब तुम आराम से बनाओ और जंगल में बेचो, तुम इससे माला माल हो जाओगी। और दूसरा वरदान, उस टीकू ने तुम्हारी जमीन हड़प ली है,
तो सच बुलवाने के लिए तुम उसे मैगी खिलाओ। देखो वो भरे जंगल में कैसे अपना सच कबूलता है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले दिन टुनटुनी पहुंचती है टीकू के घर। टीकू भैया, ओ टीकू भैया। अरे टुनटुनी, तू आई है। बता टुनटुनी, क्या चाहिए? पैसे चाहिए क्या? लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है। भिखारियों को देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते हैं। अरे नहीं भैया, मैं मांगने नहीं आई हूँ। आपको मैंने अपनी घर पे दावत दिया है। आप मेरे घर पे मैगी खाने आइए और आप मैगी खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैंने आजकल मैगी का बिजनेस शुरू किया है। अच्छा, नेकी और पूछ पूछ। फ्री का तो जहर में मिले तो मैं चील को खिला दूं। मालिक, ये क्या बोल रहे हो? अरे अरे, मेरे कहने का मतलब है फ्री की चीज तो मैं छोड़ता ही नहीं, मैं जरूर आऊंगा। टीकू चील के साथ पहुंचता है और टुनटुनी उसे मैगी खिलाती है, जिसके बाद ऐसा लगता है जैसे टीकू पर जादुई शक्तियों का असर शुरू हो जाता है। टीकू जंगल के सारे पंछियों को जमा करता है। सुनो सुनो भाई लोग, आज मैं बताऊंगा एक साथ। अरे ये टीकू ऐसे क्यों बात कर रहा है? लग रहा है जैसे कि टीकू ना हो, कोई और हो। अरे मीनू नाम है मेरा। ये नास पीटा ऐसे ही है। छोड़, इसकी बात सुन क्या कहता है। मैंने बहुत गलती की है। मैं आज आप सभी से माफी मांगता हूँ। मैंने ही चील से कह के खेतों पे आग लगवाई थी टुनटुनी के। मुझे माफ कर दो टुनटुनी, तुम्हारे खेतों पर कब्जा करना चाहता था। अरे मालिक, क्या हो गया है? ये क्या क्या बोल रहे हो? क्यों मरने मारने पे उतारू हो? इस चील ने किरोसिन से इसके खेतों पे आग लगाई है। ये तो बहुत बुरे हैं, इसे मारो मारो। मीनू मौसी चिल्लाने लगी। सारे पंछी टूट पड़े टीकू और चील पर और आखिरकार उन्हें खूब चोट लगी। अगले दिन जब टीकू को होश आया, अरे ये पट्टियां बंधी हुई है, ऐसा क्या हो गया? मुझे किसी ने मारा है क्या? मालिक, सिर्फ आपको ही नहीं, मुझे भी मारा है। आपने मैगी खा के सब सच बोल दिया, उसी का असर है मालिक। ओहो, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं, गंदा है पर धंधा है, हो जाता है कभी कभी, उतना सोचने की जरूरत ना है।